उसमें जो है जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। सर दूसरा फिर से बोलो। कोयला, पेट्रोलियम, सर दूसरा पॉइंट फिर से बोलो। क्या दूसरा? पॉइंट, दूसरा पॉइंट फिर से बोलो। कौन सा दूसरा बता? सर आपने पहला दूसरा लिखवाया, उसका दूसरा बोल रहा है। उसी को बोलने दो। कौन सा दूसरा रे? कहाँ तक लिखा ये बता। सर सब लिख दिया पर दूसरा बाकी रह गया। अरे बावड़ा, कौन सा दूसरा, वही तो बताएगा तो। इसका भंडार सीमित है उसके बाद का। हाँ तो ऐसे बोल ना, भंडार सीमित है, ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। इनको तीसरा, इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। लिख लिया? हाँ सर। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इनके उदाहरण हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इनके उदाहरण हैं। प्रियल, प्रियल अपना साउंड बंद कर। हो गया? लिख लिया? अब लिखो, वितरण के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण। हेडिंग डालो। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये वीडियो चालू कर ले दक्ष पटेल, स्नेह राज, ये सारे वीडियो क्यों बंद करके रखा है? वितरण के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण। नंबर 1, सर्वव्यापक संसाधन। नंबर 1, सर्वव्यापक संसाधन। नंबर 2, स्थानिक संसाधन। नंबर 1 है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन। लिख लिया सर। तो अब उसमें नीचे हेडिंग डालो, सर्वव्यापक संसाधन। सर्वव्यापक संसाधन। सर लिख लिया। फिर उसके नीचे 1 2 3 करके लिखना। निधि सोलंकी साउंड बंद करो। अब ये संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। ये पहला है, यह संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं। सर्वव्यापक का मतलब ही होता है सभी जगह। सर्वव्यापक का अर्थ होता है सभी जगह। दूसरा लिखेंगे,
इसमें वायु और जल, वायु और जल। फिर उसमें लिखो दूसरा, स्थानिक संसाधन। हेडिंग डालेंगे स्थानिक संसाधन। वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। इसी में सेकंड नंबर, जैसे तांबा, लोहा, सोना आदि। तांबा, लोहा, सोना आदि। अब हेडिंग डालेंगे संसाधनों का वितरण असमान क्यों होता है। ये हेडिंग है, संसाधनों का वितरण असमान क्यों होता है। अंडरलाइन करके उसके आगे लिखेंगे सर एक बार हेडिंग फिर से बोलिए। संसाधनों का वितरण असमान क्यों होता है। तो इसमें इसके अंतर्गत लिखेंगे कि ये इसके अंतर्गत लिखेंगे कि संसाधनों का वितरण, फिर उसके नीचे हेडिंग देके उसके नीचे लिखें संसाधनों का वितरण असमान इसलिए होता है कि पृथ्वी का भूभाग, जलवायु। अरे अपने अपने वीडियो चालू करो ना, दिख नहीं रहा है कौन कहाँ है, क्या है, कौन क्या कर रहा है। सारे वीडियो बंद करके रखे हैं, वीडियो चालू करो। पृथ्वी का भूभाग, जलवायु, ऊंचाई, कॉमा दे के लिखने हैं, जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो इसको समझने के लिए अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे जो पृथ्वी है इस पे कहीं ऊंचाई है तो कहीं नीचा है तो कहीं पे जलवायु सम है तो कहीं की जलवायु विषम है,
कहीं तापमान अधिक होता है तो कहीं तापमान कम होता है, तो कहीं की मिट्टी अच्छी होती है, कहीं की मिट्टी पथरीली होती है। इस तरह से जो हमारी पृथ्वी का जो भूभाग है, ये इसका काफी इसमें अंतर रहता है। इस अंतर के कारण ही ये संसाधन असमान वितरित होते हैं। तो खबर पड़ी नहीं पड़ी? बड़ी अच्छा, अब चलो देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, हेडिंग डालना है। हाँ, मानव निर्मित संसाधन। अब इसके अंतर्गत लिखना है कि प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं। यस बारिया, साउंड बंद करो। यस बारिया। प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा से मशीन बनाना, गाड़ी बनाना, पुल बनाना, मकान बनाना, इसके अलावा जो है कॉपी किताब, ये सब जो कुछ भी हम हमारे उपयोग में आता है, अभी ये सभी को पता है कि पहले ये पेड़ होता है या बांस होता है, फिर उसको कट करके फिर बनाया जाता है पेपर, पेपर से फिर कॉपी बनती है, फिर उसी पेपर पे छाप कर किताब बनाई जाती है, पेन पेंसिल वगैरह वगैरह। ढेर सारी दुनिया में टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, जितने भी सब कुछ है वो मानव निर्मित ही संसाधन है। चाहे घड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो। विभिन्न धातुओं से, सोने से गहने बनाए जाते हैं, तो वो सोना क्या है? प्राकृतिक संसाधन। गहना क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित है ना। लकड़ी प्राकृतिक संसाधन, उसका टेबल चेयर बन गया, मानव निर्मित संसाधन। लोहा प्राकृतिक संसाधन, मशीन, वाहन, गाड़ी जो भी बना दिया, रेलगाड़ी, वो मानव निर्मित संसाधन। यानी सर मानव आपने वो के बताया द्वारा, था ना, हाँ, मानव के वो द्वारा पहाड़ बने, काट के हाँ रास्ता बना दिया था, वो हमारी हिंदी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हाँ, दिया है ना। तो बिहार के थे वो, बच्चू माझी उनका नाम था। मैंने पढ़ा सर। हाँ हाँ, तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन समझ गए होंगे कि जब मनुष्य प्राकृतिक संसाधन को उपयोगी और मूल्यवान बना देता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को मानव उपयोगी और मूल्यवान बना देता है, तो वो बन जाता है प्राकृतिक संसाधन से मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। तो एक बार और ध्यान से समझ लीजिए कि मनुष्य जब प्राकृतिक संसाधन को उसका मूल रूप बदल करके उपयोगी और मूल्यवान बनाता है, तो उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। और ये पंचाल, पंचाल कहाँ गया?
ये फोटो चिपका के खाली वो यहाँ वहाँ फड़क रहा रे पंचाल, लिख रहा है खाली इधर फोटो लगा के घूम रहा है। यस पंचाल। एक राउंड सर। हाँ, तो मानव प्राकृतिक संसाधनों को उसका मूल रूप बदल करके उसे उपयोगी और मूल्यवान बना देता है, तो उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। उदाहरण के तौर पे मोबाइल, रेलगाड़ी, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, घड़ी, जो कुछ भी है, बिल्डिंग जो है, खिड़की, दरवाजे, जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे मानव निर्मित संसाधन है। अब आएगा आज का लास्ट टॉपिक आएगा, वो है मानव संसाधन। वो है मानव संसाधन। हेडिंग डालेंगे मानव संसाधन। सर जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। मानव संसाधन सुनाई पड़ा है? हाँ पटेल। सर। मानव पटेल संसाधन। को कम सुने। हाँ, ऐसे कुछ नजर है। मानव संसाधन। इस समय कितने कैंडिडेट हैं पटेल बता? पटेल बता कितने कैंडिडेट हैं, कितने लड़के हैं? 42। सर 42। हाँ, बढ़िया यार। 42। हम्म। हाँ, मानव संसाधन में लिखो मानव अपने ज्ञान, मानव अपने ज्ञान, कौशल तथा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी और बहुमूल्य बनाता है। उपयोगी और बहुमूल्य बनाता है। मुक्ति, ये क्या फोटो लगा रखा है उसमें? हटाइए इसको। मुक्ति, सर आपने पीपीटी नहीं भेजी। अरे यार वो कुछ गड़बड़ हो गई, वो तो उसमें लेसन बढ़ जाता है। पीएनजी फॉर्मेट में कर रहा था, गड़बड़ा गया पूरा। तो इसीलिए नहीं भेज पाया। प्रयास कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक वो सही हो जाता है। तो लिख दिया कि मानव अपने ज्ञान, कौशल तथा टेक्नोलॉजी के माध्यम से संसाधनों को बहुमूल्य बनाता है। और दूसरा उसमें लिख लेंगे, वे सभी मानव जो कोई उपयोगी कार्य करता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं।
उसे मानव संसाधन कहते हैं। और ब्रैकेट में लिख लेंगे HRD 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 का मतलब हो सर गया HRD HRD मतलब सर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। मानव संसाधन विकास। सर आपकी इसमें आवाज नहीं आ रही। इसमें 18 साल से 18 साल से अधिक और 60 साल से कम। 18 साल से अधिक और 60 साल से कम लोग ही मानव संसाधन होते हैं। इसमें 18 साल के अधिक और 60 साल से कम। 18 साल से अधिक और 60 साल से कम, क्योंकि बच्चे काम करते नहीं और बुजुर्ग काम करते नहीं, तो 60 साल तक तो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं और 18 साल से पहले नौकरी नहीं मिलती है ना। और तुमने वो देखा होगा कि बाल अपराध कानून है, यदि कोई बच्चा से काम करवाता है और ऐसा कार्य जो हानिकारक हो स्वास्थ्य के लिए, उसे बाल अपराध जो है माना जाता है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए सर भारत बोलो। HRD, H का मीनिंग ह्यूमन और R का रिसोर्स 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 और डी का डेवलपमेंट। डी का डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मानव संसाधन को देखा और मानव निर्मित संसाधन को भी हमने बताने का प्रयास किया, और नवीकरण, अनवीकरण, स्थानिक और सर्वव्यापक, तो इतने चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया। इसको अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक को पढ़ें। युग्मा लवाना क्या कहना चाहती है? युग्मा है नहीं है? अच्छा, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम इधर क्वेश्चन में आ रहा है। नहीं सर कुछ नहीं। हाँ, तो अब बाकी जो है कल हम इस पाठ का पुनरावृत्ति भी करेंगे और जो बचा हुआ है संसाधन संरक्षण, उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब जो है एक बात है, सभी ध्यान से सुन ले और समझ ले। मैंने शुरू में भी बताया था, सावधानी, ये रिकॉर्ड होता है, पहली बात है ना। तो यहाँ रिकॉर्डर होता है कंप्यूटर में, जिसके पास लैपटॉप वगैरह होगा उसको पता होगा। तो और तो उसमें रिकॉर्ड होता है, तो कोई उल्टा सीधा नहीं बोले, क्योंकि रिकॉर्ड होके आर हो जाता है, इसलिए ध्यान रखें। और दूसरा बात ये कि वीडियो चालू रखें अपनी, ताकि वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग में उसका चेहरा आए, है ना। दूसरी बात ये कि ड्रेस, स्कूल ड्रेस
अगर पैंट शर्ट नहीं तो कम से कम शर्ट जो है स्कूल ड्रेस पहने। उससे क्या होता है कि हमारे अंदर फीलिंग आती है, पढ़ाई की फीलिंग आती है कि हम स्कूल जा रहे हैं, ऐसा उसको बच्चा को मन में एहसास होना चाहिए। उसके लिए ऊपर वाला जो है शर्ट जो है स्कूल ड्रेस होना चाहिए, ताकि अगर कोई वीडियो भी देखे तो उसको अच्छा लगे कि बच्चे डिसिप्लिन है और स्कूल ड्रेस में रहते हैं। तो ऑनलाइन भी स्कूल में ड्रेस पहन के बैठते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग में स्कूल ड्रेस में आएगा। इसलिए स्कूल ड्रेस कल से कोई भी क्लास हो, इसका अगर ऑनलाइन में है तो वो ड्रेस जरूर पहने। शर्ट ही पहन ले तो भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कल से कि शर्ट ही सही। क्योंकि शर्ट तो हम पहनते ही हैं, तो क्यों नहीं उतना देर तक स्कूल का ही शर्ट पहने तो अच्छा लगेगा। और तो इस तरह से आज का जो है रनिंग टाइम जो है आउट होता है। इसलिए फिर कल मिलेंगे आगे, फिर आगे बातचीत होगी। ओ, थैंक यू। बाय सर। ओ, थैंक यू।